What we have studied in the मैम previous बाइपोलर ट्रांजिस्टर पढ़ा था हमने। उसमें कॉन्फ़िगरेशन कौन सी थी? कॉन्फ़िगरेशन उसमें कौन सी थी? दूसरे ग्रुप को बिल्कुल याद नहीं था माशाल्लाह से। आप लोग बताएं क्या पढ़ा था? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी? अच्छा ये सामने क्या लिखा हुआ है? ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? क्या है? ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है मैम। तो लास्ट क्लास में कौन सी पढ़ी थी? मैनुअली खोल लें। मैम एमीटर बेस कलेक्टर। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, बस ये फहद ने पढ़ी थी, बाकी सबको कुछ नहीं पता। रोल नंबर 9, आज आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तबीयत खराब थोड़ी। पढ़ा करें आप लोग, पढ़ बिल्कुल नहीं रहे। रमजान का महीना है, इट्स फाइन, लेकिन आई विल टेक द क्विज इन द नेक्स्ट ऐप बिकॉज़ आई थिंक इन द उससे जो नेक्स्ट वीक है उसमें आप लोग टाइम है। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। आई एम नॉट गोइंग टू मैम एक्सप्लेन क्विज किस पैटर्न पे होगा? जैसे पहले फिजिक्स के हुए थे। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, मैं नहीं अब डिटेल में जाऊंगी कि कॉमन एमीटर में क्या था। मैंने दूसरे ग्रुप को भी बताया। इसका मतलब है आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ रहे, हालांकि वॉइस की बुक मैंने आपके ग्रुप से ही ली है। आप लोगों के पास मैनुअल भी यकीनन शेयर्ड है और आप लोग नहीं पढ़ रहे, तो दैट्स अप टू यू, नॉट माय हेडेक। Okay, so we are going to talk about the common base configuration. Now, as it is about the common base, तो इसका मतलब है बेस कॉमन है तो इनपुट किस पे जाएगी और आउटपुट हम किससे लेंगे। अगर ये कॉमन बेस की कॉन्फ़िगरेशन है तो इनपुट एमीटर पे जाएगी और आउटपुट हम कलेक्टर से लेंगे। ठीक है? यस मैम। ओके, ऑलवेज रिमेंबर। और कॉमन एमीटर में क्या था, कोई बता सकते हैं? कॉमन एमीटर में इनपुट किस पे जा रही थी और आउटपुट किससे ले रही थी? किसी को याद नहीं होगा, आप लोग पढ़ के नहीं आ रहे। बेस यस, कॉमन एमीटर में इनपुट जा रही थी बेस पे और आउटपुट किससे ले रहे थे? कलेक्टर पे। यस। सो Yes, ma'am. सो इन द कॉमन बेस इनपुट एमीटर पे जा रही है, आउटपुट कलेक्टर से ले रहे हैं। बेस दोनों साइड पे कॉमन है। ये जो सिंबल है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा है? ये एन है, तो ये हमारे पास P है। पीएनपी। ये PNP है मैम। ये PNP है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो एरो का सिंबल है ये एमीटर की साइड होती है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में एमीटर में भी बताया था, ये एमीटर होता है। ठीक है? सो ये एमीटर होता है और ये कन्वेंशनल करंट को इंडिकेट कर रहा होता है। जो एमीटर का करंट होता है ना, अगर एरो से हमें वो नजर आती है तो हमें पता चल जाता है कि बेस का और कलेक्टर का करंट जो है वो किस साइड से है। क्यों? क्योंकि एमीटर का करंट जो होता है दैट इज इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर करंट। IE जो होता है वो IC और IB के इक्वल होता है। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है? तो इसमें अब आप यस मैम, ये हमें डायरेक्शन देता है मीटर का करंट। जी, तो बेटा ये जो इसमें एमीटर का करंट है ये आगे दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है। इस एमीटर की करंट की डायरेक्शन से पता चल रहा है कि बेस का करंट ऐसे जाएगा और कलेक्टर का करंट ऐसे जाएगा। ठीक है? यस मैम। और इस तरह से अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें, ये तो PNP है। अगर NPN को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं एमीटर का जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो एमीटर का करंट जो है वो बेस और कलेक्टर, मतलब एरोस जो है वो बता देते हैं। जो एक एरो होते हैं ना एमीटर का, उससे हमें पता चल जाता है कि एमीटर का करंट किस तरह से है, उसका फ्लो कैसा है। फिर बेस और कलेक्टर का उसके लिहाज से हो जाता है। ओके, वन मोर थिंग। एंड इस चीज़ में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये है कि एमीटर बेस को हमने फॉरवर्ड बाइस करना है और कलेक्टर बेस को हमने रिवर्स बाइस करना है। ये आप लोगों को देख के पता चलना चाहिए। आप लोग ये मुझे खुद बताएंगे कि हमारे पास PNP है। ठीक है? ये PNP है, ये PNP है और ये NPN है। तो PNP में ये एमीटर बेस और कलेक्टर है। तो अब आप बताएं, एमीटर बेस के साथ बैटरी लगी हुई है, क्या ये फॉरवर्ड बाइस है, क्या ये रिवर्स बाइस है? टेल मी। यस मैडम। मैम ये फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइस बाइस होगा। चलें ठीक है। और यस कलेक्टर मैम। बेस? मैम कलेक्टर बेस रिवर्स बाइस। हाँ, और रिवर्स बाइस। इस केस में भी देख लें बच्चों, NPN में भी मुझे देख के बताएं। एमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस है कलेक्टर बेस और कलेक्टर बेस रिवर्स बाइस होगा। और एमीटर रिवर्स बाइस बेस, होगा। एमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस। मैम देख फॉरवर्ड के बाइस पता चल होगा। रहा है ना। इसमें किसी को इशू है तो मुझे बताएं। लेट मी आस्क दिस। रोल नंबर 5 ऑन योर माइक प्लीज। रोल नंबर 5 रानिया अरशद,
यस मैम। ये एमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस किस तरह से है इस कॉन्फ़िगरेशन में जहाँ पे मेरा एरो है? एनपी ये मैम बेस उसका है, ये पोल एमीटर है, इसके साथ जो बैटरी लगी हुई है यस एन से कनेक्टेड है ना, बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से। यस मैम वो ओके, तो रानिया आप ये और बताइए कि पॉजिटिव के साथ। ओके एंड रानिया आप ही बताएं कि कलेक्टर बेस जो है वो फॉरवर्ड है या रिवर्स है? कलेक्टर बेस मैम ये कलेक्टर है, ये रिवर्स एन है। है, रिवर्स है। यस, ये हमारे पास स्टोरी थी। ये रिवर्स है। ओके फाइन। सो ये हमारे पास स्टोरी थी कि हमारा एक तो यहाँ पे इसने यही बातें बताई हुई हैं कि एरो जो है वो एमीटर का करंट को बताता है, जो मैंने आपको बताया, उससे हमें बेस कलेक्टर के करंट की स्टोरी पता चल रही है, और कि एमीटर बेस फॉरवर्ड है, कलेक्टर बेस रिवर्स है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं ट्रांजिस्टर की, फिर हम इसकी नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे जिसमें हम एम्प्लीफिकेशन को और स्विचिंग को देखेंगे। तो उस पे जाने से पहले क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं एंड हाँ जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉमन बेस है और हमने हमेशा एक इसकी इनपुट साइड बनती है कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक आउटपुट साइड बनती है, दोनों की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। ओके, सो इसमें अगर आप देखें कैरेक्टरिस्टिक्स में, अब आप देखें इनपुट साइड कौन सी बनेगी, मैंने आपको बताया है, अभी हम देख के भी आए हैं। इनपुट साइड कौन सी बनेगी? इनपुट किस पे जा रही है कॉमन बेस में? बच्चे इनपुट किस पे जा रही है? कॉमन बेस की बात हो रही है। हम बेस में एमीटर बेस तो कॉमन है, एमीटर इनपुट एमीटर पे जा एमीटर रही की होगी। साइड पे है ना, इनपुट एमीटर की साइड पे और यस मैम। आउटपुट हम कलेक्टर से ले रहे हैं। एमीटर दिस इज जस्ट फॉर यस मैम। अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो ओके, सो इसमें हमारे पास ये है कि ओके इनपुट जो है वो हमारी एमीटर बेस बन रही है, और एमीटर बेस का आपने ही मुझे बताया ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है? क्या है? फॉरवर्ड होगी। फॉरवर्ड है। अच्छा, अब फॉरवर्ड एक दफा के लिए आप कलेक्टर वाली साइड को भूल जाएं तो ये क्या बनेगा? ये हमारा एन है और ये क्या है? बेस क्या है? पी पी। पी है। और अगर पी एन, यस ये मैम। सिंपल एक पीएन जंक्शन है, यानी एक डायोड है। डायोड अगर फॉरवर्ड बाइस में हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई है। शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आवाज नहीं आ रही हमारी सही से। यस मैम, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और बिल्कुल ये आप लोग हमारे ठीक पास कह रहे हैं, फहद बिल्कुल ठीक कह रहे फॉरवर्ड हैं। में कंडक्ट करता है और किस पे रिवर्स में कंडक्ट नहीं सिलिकॉन करता। सिलिकॉन के केस में किस पे कंडक्ट करेगा? 0.7 वोल्ट। यस, 0.7 वोल्ट पे। ओके। सो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करें तो वो ऐसे ड्रा होंगी कि जो हमारा डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कर्व होती थी वो कुछ ऐसे होती थी कि 0.7 से वो जी बेटा इस साइड पे हमारे पास करंट होता है, ठीक है, तो ये इनपुट का करंट कौन सा है? इनपुट किस साइड पे दी हुई है हमने? कॉमन एमीटर बेस पे पे, एमीटर पे। यस मैम। तो यहाँ पे जो करंट आ जाएगा वो एमीटर करंट होगा, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। और ये हमेशा होता है एमीटर का जो करंट होता है, इट इज ऑलवेज इन मिली एम्प्स, ये याद रखना है, ये हमेशा मिली। अच्छा, एक्स एक्सिस पे मैंने ओके वोल्टेज मैम। लिखना है, एक्स एक्सिस पे मैंने वोल्टेज लिखना है, कौन सा वोल्टेज लिखूं? बेस एमीटर है, पीएन जंक्शन है, एक्स एक्सिस पे हमारा वीबीई आ गया, ठीक है। आप लोगों ने ही यस बताया मैम। सिलिकॉन का बेस केस होगा, एमीटर। सिलिकॉन का केस होगा तो हमारा करंट 0.7 पे कंडक्ट करेगा। ओके, ये आया और ये इसने 0.7 पे करंट जो है इसका इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है इसकी हम 3 टर्मिनल्स हैं, हमें कलेक्टर की साइड को भी तो यूज करना है, तो हम ये जो नेक्स्ट बैटरी लगी हुई है वीसीबी, इसको हम फिक्स करके यूज करेंगे, यानी वीसीबी का कोई भी हम पोटेंशियल ले सकते हैं। वीसीबी की डिफरेंट वैल्यूज पे अगर हम इसको प्लॉट करें
तो हमारी वैल्यू जो है करंट की वो 0.7 से ज़्यादा नहीं जाएगी। VCB की वैल्यूज आप चेंज करते रहें। ये किस तरह से होगा, ये शायद मैंने थोड़ा सा ठीक नहीं बनाया, मतलब ये जाएगा 0.7 तक। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको आप अब यहाँ पे देखें, लेट मी शो यू इन योर टेक्स्ट बुक। यस, ये देखें, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जो मैंने आपको बना के बताई है कि हमारा IE जो है इनपुट का करंट है, उसको हमने लिया मिली एम्पेयर में है। VBE को हमने वोल्ट्स में लिया जो 0.7 पे जा रहा है, और VCB की हमने 3 मतलब डिफरेंट वैल्यूज पे आप इसको लेंगे तो ये इसकी जो कर्व आएगी वो 0.7 पे ही करंट की आएगी। दिस इज द इनपुट और Yes, ma'am. कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, जब हमने यहाँ पे डिफाइन करना होता है ना कि एमीटर का करंट लिखना है, कलेक्टर लिखना है, बेस लिखना है, तो ये हम सर्किट से एनालाइज करते हैं। इसको मेमोराइज करने की जरूरत होती है। इसमें कोई याद करने वाली बात इस तरह से नहीं है कि आपने उसको रटा लगा रहे हैं। इसमें आपने देखना है कि हम इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, आउटपुट किधर से ले रहे हैं, और फिर आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो आपको इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्लियर है, इसमें कोई इशू? Yes, ma'am. ओके, अब आप लोगों को मुझे आई एम श्योर कि आप लोगों को याद नहीं है, मैंने जो आप लोगों को कॉमन एमीटर करवाया था लास्ट लैब में, उसमें भी यही स्टोरी थी। उसमें भी इनपुट की कर्व ऐसी ही थी। क्यों? कॉमन एमीटर में इनपुट किस पे दी थी हमने, ये भी याद नहीं बेस पे होगा। यस, कॉमन एमीटर में हमने इनपुट बेस पे दी थी, बेस और पे दी थी आउटपुट किधर से ले रहे थे? कलेक्टर पे। आउटपुट हम कलेक्टर Yes, से ma'am. ले रहे थे। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये हमारी कॉमन एमीटर की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। यही मैंने आपको लास्ट लैब में यहीं से ओपन करके बताया था। ये देखें, इनपुट हमारी बेस पे जा रही है, इनपुट बेस और पे है, आउटपुट हम कलेक्टर से ले रहे हैं। और इसमें जो हमारी इनपुट की साइड है, क्योंकि इनपुट का करंट बेस का करंट बनेगा और VBE बनेगा, तो अब x एक्सिस पे VBE आएगा, लेकिन y एक्सिस पे कौन सा करंट होगा? IE होगा या IB होगा? I see. आई है? बी IB. होगा मैडम। इनपुट के करंट की बात हो रही है ना, ये देखें, Yes, IB ma'am. ही होगा। और स्टूडेंट्स देख लें, IB जो होता है ये माइक्रो एम्पेयर में होता है। मैंने आपको बताया IE मिली एम्प्स में होता है, IB बहुत कम होता है, इट इज इन माइक्रो एम्पेयर्स रेंज। ओके, इस वजह से इसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं कि IE जो है वो IC के बराबर है, क्योंकि हमने स्टार्ट में देखा था कि एमीटर का जो करंट है वो दो करंट्स की वजह से है। उसमें दो करंट साइड अप होते हैं, बेस का करंट भी है और कलेक्टर का करंट भी है। तो जब बेस का करंट माइक्रो में है तो हम Yes, ma'am. मोस्टली उसको इग्नोर करके IE को न्यूमेरिकल्स में IC के बराबर कर देंगे। ओके, ये हमारे पास हो गया VBE, ये वोल्ट्स में है, IB माइक्रो एम्पेयर्स में है। और यहाँ पे अब आप देखें कि VCE की हम 3 वैल्यूज ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारी जो आउटपुट की साइड है, जो हमने देखा था कॉमन बेस में, हम VCB ले रहे थे। क्यों? क्योंकि बेस कॉमन था, इसमें एमीटर कॉमन है, इसलिए VCE की 3 डिफरेंट वैल्यूज पे ये 0.7 के लिहाज से प्लॉट हो रहा है। ओके, यस मैडम। Yes, ma'am. ठीक है। इस तरह कॉमन कलेक्टर की कर्व भी होती है। कॉमन कलेक्टर मैंने आपके दूसरे ग्रुप को भी बताया, कोर्स का भी मैं आपको भी बता रही हूँ। अब आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है और असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे मंडे से पहले भेजनी है। यू विल नॉट डिले दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द वीकेंड। मंडे से पहले आप लोग मुझे उसी आईडी पे ईमेल करेंगे जिस पे आप लोगों ने मुझे अप्लाइड फिजिक्स के मैनुअल सेंड किए हैं। ये हमारे पास क्या है, ये आपका एक पेज होगा, इसको आप हैंड रिटन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यू विल जस्ट यूज अ सिंगल A4 शीट। एक साइड पे आपका होगा कॉमन बेस, वॉइस्टेड की बुक आपके पास है, आप लोगों से ही मुझे मिली है। एक साइड पे होगा आपका कॉमन एमीटर, एक साइड पे होगा आपका कॉमन कलेक्टर। इसमें क्या होगा, तीनों के सर्किट्स बना लें, सर्किट्स भी बनाएं और साथ ही मेंशन भी करें कि इनपुट किस पे दे रहे हैं कॉमन बेस में, और आउटपुट किधर से ले रहे हैं। आल्सो मेंशन दिस फॉर कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। ठीक है, सर्किट भी बनाने, ये भी बताना है इनपुट किधर से दे रहे हैं और आउटपुट किधर से ले रहे हैं। सर्किट भी बना दिया, ये भी हो गया। और नेक्स्ट जो चीज़ें आपने बनानी है वो आपने कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बनानी है तीनों की। वो मैंने आपको समझा भी दिया कैसे बनानी है। समझाई क्या मैंने आपको? कॉमन बेस की दिखा दी है कि इनपुट की ये है, कलेक्टर की आउटपुट की भी हम देख लेते हैं, और कॉमन एमीटर की भी हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, और वो भी मैं आपको आज ही साथ मैंने अभी दिखाई है। कॉमन एमीटर को भी हम साथ कंपेयर कर रहे हैं ना। इस तरह कॉमन कलेक्टर को आप खुद करके आएंगे, कॉमन कलेक्टर को आप लोग खुद करेंगे। ओके मैडम। ठीक है, और ये Yes, ma'am. it is not at all tough. Okay, come back to our lecture. हाँ जी, इसमें अब आप देखें कि आउटपुट साइड कौन सी बनेगी। इनपुट तो हमने एमीटर बेस कहा था, तो आउटपुट की साइड कौन सी बनेगी? कलेक्टर बेस। Yes, ma'am.
आउटपुट की साइड हमारे पास कलेक्टर और बेस बन जाएगी। दिस इज योर कलेक्टर बेस साइड। तो इसमें अब क्या होगा, अब आप लोगों को पता है ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है? रिवर्स मैडम। रिवर्स है। अच्छा, इसमें हमने जब हम आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस, वाई एक्सिस पे कौन सा करंट आएगा? आउटपुट का करंट कौन सा है? कलेक्टर करंट। कलेक्टर का करंट है आईसी, और आईसी का यूनिट क्या होगा? मैंने बताया वही जो मिलियन पेयर। मिली एम्प्स में, क्योंकि एमीटर का करंट भी मिली होता एम्प, यस मैम। है। और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे? वोल्टेज कौन सा लेंगे? वीसीबी। क्या कहा आपने? वीसी? वीसीबी मैडम। हमारे सही से आवाज नहीं आई। सी के बाद आपने बी बोले या ई बोले? मैम मैं बी बी बोल बोले मैम। नो नो, यू आर सेइंग रॉन्ग। आउटपुट की साइड पे बात कर रहे हैं ना, तो अब जीसीई आएगा मैम। आउटपुट की साइड पे हम बात करें तो वीसी, एक मिनट, वीसीई होगा ना? वीसीबी होगा। आई थिंक ही इज राइट। वीसीबी ही होगा, ही इज एब्सोल्युटली राइट। हमारे क्योंकि भारत मैम हम इग्नोर कर रहे हैं ना उसको। एमीटर तो कॉमन है, यस मैम, इसलिए। तो ये आउटपुट की साइड पे हमारा जो है ये वीसीबी बन जाएगा। ये जो वीसीई है ना, ये हमारा कॉमन एमीटर की कॉन्फ़िगरेशन में बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें बेस इनपुट पे देते हैं और आउटपुट हम जो ले रहे होते हैं दूसरी साइड से होती है। ओके, ये वाली साइड आ गई वीसीबी। और अब ये जो हमने आउटपुट में करंट, आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स में जिस चीज को फिक्स करना होता है ना, वो होती है इनपुट की साइड का करंट। तो इनपुट का करंट कौन सा है? आई एमीटर करंट। एब्सोल्युटली, आई हमारा जो है वो इनपुट का करंट है। आई की डिफरेंट वैल्यूज पे हम इसको प्लॉट करेंगे। लेट्स गो बैक टू योर टेक्स्ट बुक एंड सी डायरेक्टली ओवर देयर। ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से प्लॉट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब आप यस मैम। देखिए कि आई की डिफरेंट वैल्यूज दी हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट्स वेरी क्लियर, कि हमारे पास आई सी है ना, आई सी की 7 मिली एम्पेयर की वैल्यू है, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? ये आई की वैल्यूज है ना, आई मिलियन पेयर। ये भी 7 मिली एम्प्स है। यस मैम। आप किसी भी पॉइंट पे देख लें, आई की वैल्यू जब 1 मिली एम्पेयर है, तो यहाँ पे हमारे पास आई सी की वैल्यू भी 1 मिली एम्पेयर है। इस तरह 1 मिली हमारे एम्पेयर पास, है। यस, इस तरह हमारे पास आई सी की वैल्यू जब 4 मिली एम्पेयर है, तो हमारे पास आई जब 4 मिली एम्पेयर है, तब आई सी भी 4 मिली एम्पेयर है। ये चीज वही है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई है कि आई बी और आई सी के बराबर होता है। बी को इग्नोर कर देते हैं, तो आप लोग देख यस। लें अप्रोक्सीमेटली आई सी जो है वो आई के इक्वल हो गया। ठीक है, यस मैडम। ओके। एंड टेल मी मोहम्मद अली, रोल नंबर 1 आपको समझ आ रही है? अली, रोल नंबर 1 सीआर, यस मैम। समझ आ रही है ट्रांजिस्टर की? यस मैम, थोड़ी बहुत आ रही है। आपने ज्वाइन देर से किया ना? जी मैम। और कौन सा स्टूडेंट है जिसको यहाँ तक फुल क्लियर है, एक्सेप्ट फॉर हमाद और कौन है, फहद? फहद के अलावा कोई और स्टूडेंट जिसको यहाँ तक टोटली क्लियर हो, क्योंकि ये तो रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना। कहाँ से आप लोगों को? अच्छा, if you are not speaking, then I will say that you have totally understand this. ओके, इसमें अब हमारे पास जो है वो 3 रीजन्स आ गए हैं, जो इन रीजन्स को हम फर्दर यूज करते हैं। मतलब जब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे ना, तब हम इन रीजन्स के थ्रू इसकी एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास एक्टिव जो रीजन होता है, इसमें
ट्रांजिस्टर को हम एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं। और एक्टिव रीजन वो होता है जिसमें कलेक्टर बेस रिवर्स होते हैं और एमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस होता है। और ये वो रीजन होता है जो हमने स्टार्ट में एग्जैक्टली देखा था, जैसे कि हमारे सर्किट में है। मतलब दिस इज द स्टेट जिसमें हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर इज वर्किंग इन एक्टिव रीजन, जिसमें एग्जैक्टली एमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस है और कलेक्टर बेस जो है वो रिवर्स बाइस है। अब ये रिवर्स बायस। किस तरह से इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है, ये आप लोग जब इसको एग्जैक्टली वैल्यूज के साथ देखेंगे ना, तब हमारे पास क्योंकि हमने ये चीज देखी थी फ्लिपर वगैरह की लैब में भी कि वो पोटेंशियल भी एक हमारे पास होता है, सिर्फ डीसी की बैटरी नहीं होती। जब हम एम्पलीफायर के तौर पे यूज करेंगे या किसी एप्लीकेशन में यूज करेंगे तो हम साथ एसी सिग्नल भी देंगे, तो वहां से इसको ट्रांजिस्टर को एग्जैक्टली वहां से पता चलेगा, क्योंकि पीएन साइड ही होती है ना, डायोड ही है, तो फॉरवर्ड और रिवर्स का आपने उसकी साइड्स के साथ ही देखना है। ओके, सो एक्टिव रीजन वो होता है जिसमें हमारे पास, मैंने आपको बताया उस डायग्राम से, कलेक्टर बेस रिवर्स है, एमीटर बेस फॉरवर्ड है। सैचुरेशन रीजन हमारा वो रीजन होता है जिसमें ये दोनों रीजन फॉरवर्ड होते हैं, यानी उसमें बेस एमीटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस होता है और उसमें कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस होता है। ठीक है, कलेक्टर Yes, बेस ma'am. जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस Yes, होगा और ma'am. बेस एमीटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस होगा। कट ऑफ रीजन जो होता है उसमें दोनों रिवर्स होते हैं, मतलब उसको इनपुट भी नहीं आ रही होती, और वो स्टेज होती है जिसमें हम ट्रांजिस्टर को एज स्विच यूज करेंगे, यानी ऑन स्टेट में सैचुरेशन रीजन में जाएगा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ऑन स्टेट में सैचुरेशन रीजन में जाएगा, ऑफ स्टेट में कट ऑफ रीजन में जाएगा। ठीक है, और एक्टिव रीजन में एज एम्पलीफायर जाएगा। तो क्योंकि स्विच में दो स्टेट्स हैं, तो सैचुरेशन ऑन में होगी, कट ऑफ ऑफ में होगी। ऑफ का मतलब है इनपुट पे कुछ भी नहीं जा रहा है, यानी एमीटर का करंट जीरो है। एमीटर का करंट जीरो है, इसका मतलब है ये वाली स्टेट है जो यहाँ पे बनी हुई है। करंट कब जीरो होता है? करंट उस वक्त जीरो होता है जब ओपन स्टेट होती है, ये एग्जैक्टली हमारे पास ओपन Yes, है। ma'am. ठीक है, कलेक्टर टू बेस विद एमीटर ओपन, आईसीबीओ इसको हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। ओके, सो यही स्टोरी है आज आपकी, जो आज की लैब है ना, इसको जो आप लोगों को एक तो टास्क मैंने दे दिया कि आप लोगों ने एक असाइनमेंट बनानी है। नेक्स्ट मैंने आपको टास्क दिए क्विज का, कि आपका क्विज भी है। थर्ड आपका जो टास्क है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, यू आर टेकिंग ऑनलाइन लैब वेरी क्रेजली, सो द थर्ड टास्क असाइन टू यू इज कि आप लोग मल्टी सिम पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को बनाएंगे। मैंने आपको लास्ट लैब में बना के बताई थी। मैम क्विज कब होगा? क्विज आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। बल्कि स्टूडेंट्स मैं आप लोगों क्विज का का सिलेबस का एक मिनट, क्विज की तरफ मैं आती हूँ। आप लोगों को मैंने वीडियो सेंड की थी लास्ट लेक्चर की, आप लोग वो भी नहीं यकीनन देख के उसके व्यूज मुझे बता रहे हैं। डेमो सेशन कॉमन एमीटर का, जिसमें मैम इनपुट आउटपुट मैम वो डेमो देखी है। हाँ, तो आज की क्लास से लगा तो नहीं है कि आप ज़्यादा देखिए। डेमो सेशन था कॉमन एमीटर का, उसकी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें जो मैंने प्लॉट बनाया हुआ है, प्लॉट ऑफ कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये आपको ग्रुप में यकीनन शेयर हुआ है। यू कैन चेक, आई एम टेलिंग प्लॉट ऑफ कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन मल्टीसिम। लेट मी सेंड यू अगेन। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मैं इसको दोबारा सेंड कर रही हूँ। आपने इसी तरह से कॉमन बेस की कॉन्फ़िगरेशन को मल्टीसिम पे बनाना है। बनाने के बाद आपने हर स्टेप का स्क्रीनशॉट लेना है, उसको वर्ड की फाइल में बना के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके ये आपने मुझे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले सेंड करनी है। 3 चीज़ें आप पे ड्यू हो गई हैं। ठीक है, यस मैडम। ओके मैम। ओके। मैं एंड क्विज जितना भी क्विज पढ़ा सारा आपका तो होगा। क्विज मैम आपका असाइनमेंट के बाद मैम बता क्विज लैब 06 तक होगा। जी, क्विज आपका 6 लेवल में से होगा, और वैसे ही होगा जैसे मैं अप्लाइड फिजिक्स का लेती थी, एमसीक्यूज बेस्ड ओके ऑनलाइन। मैडम। ओके मैडम। Okay, ma'am. Now tell me students, if you have any issue related to the day's lab, आज की लैब से रिलेटेड कोई इशू। तीनों असाइनमेंट्स क्लियर है आपको? जो तीनों चीजें आपको असाइन की गई? यस मैडम। दैट्स नाइस। मैम एक बार असाइनमेंट को बता दें। असाइनमेंट का कौन बताएगा स्टूडेंट को? मैम उसमें वो जब ये कलेक्टर बेस कॉमन एमीटर कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर इनका कॉन्फ़िगरेशन है। कंपेयर करना है आपने।
इनका कंपैरिजन लिखना और उन पे इनपुट और डायग्राम आउटपुट का के भी लिखना है साथ कहाँ इनपुट की जगह कैरेक्टरिस्टिक कर्व होनी आउटपुट की चाहिए जगह आपको, और वो आपने समझ के करने हैं कि ये इनपुट पे हमने एक्स एक्स पे ये लिया है, वाई पे ये क्यों लिया है। फ्रेंड्स, इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हम लोग फिक्स किस चीज़ को करते हैं, वोल्टेज को करते हैं, और आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हम करंट को फिक्स करते हैं। ओके मैडम। ठीक है, यस मैम। ओके मैडम। और मैम डायग्राम्स भी बनानी है इनकी, डायग्राम भी बनानी इसका है। डायग्राम। ना मल्टीसिम रिजल्ट इनके साथ ही पेस्ट कर देने हैं। नहीं, ये हैंडमेड है ना, ये असाइनमेंट तो